आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आर्बिट करेंगे। इससे पहले 6 सेट डाला जा चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लेंगे। आज हम लोग 7वां सेट करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? तो यह लोथल था, एक बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था? तो यह सारनाथ में किए थे। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो यह दांडी यात्रा से है। अगला, लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था? तो इनका संबंध गदर पार्टी से था। अगला है, जब भारत को अपनी आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यह आचार्य जेवी कृपलानी थे। अगला है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहां हुआ था? तो यह उत्तराखंड में हुआ था। अगला है, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी कब? तो यह अफीम युद्ध के बाद शुरू हुआ था। अगला है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लेशियर रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई? यह आपको शायद यह क्वेश्चन आपको सेट 3 या 4 के ज्ञान बिंदु में भी यह क्वेश्चन मिल जाएगा। 1688 ईस्वी में हुआ था। अगला, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। अगला, भारत का संविधान कब अपनाया गया? यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है? तो यह ट्रेड यूनियन है। अगला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, किसमें? तो यह सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। अगला, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है कब? तो यह 5 साल पर होता है। अगला है, भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको देता है? तो यह राष्ट्रपति को देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो यह तारकुंडे समिति। नहीं है, नहीं तारकुंडे नहीं होगा इसका। इसका आपको वाई के अलग समिति हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। अगला है, महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? तो यह नगर निगम का होता है। अगला, ईवीएम का मतलब है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। अगला, वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो यह स्मृति ईरानी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? यह प्लूटो का नहीं होता। अगला है, भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है? तो यह केनिया से होकर के गुजरती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो यह इस्तांबुल है। अगला, फर वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है?
तो यह अल्पाइन वन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो ये अमेजोन है। इस क्वेश्चन के हिसाब से, आपको ऑप्शन के हिसाब से ये सबसे लंबी नदी है। नहीं तो यहाँ अगर नील रहता तो नील ही होता यहाँ सबसे लंबी। यह दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, कौन? तो यह जर्मनी कर रहा है। अगला, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो यह रजत क्रांति कहलाती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बगान फसल नहीं है? तो यह मोटा अनाज नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो यह चावल नहीं है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है? तो यह केरल का है। अगला है, रॉबिन के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यह असीमित आवश्यकताएं। अगला है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, कौन सा है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम मुइर द्वारा किया गया था। अगला, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो यह जॉन लॉक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? यह नाटो है। अगला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन से जुड़ा हुआ है। अगला है, वर्मिंग कॉम्पोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? तो यह केचुआ है। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? यह विषाणु है। अगला है, मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? यह यूरिक एसिड पाया जाता है। अगला है, सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है? यह महाधमनी के नाम से जानते हैं। अगला है, पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह के परिभाषित किया जाएगा? तो यह समान कोशिका द्वारा नसों को चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। अगला है, वंश गति में क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह सटन और बोबेरी। अगला, निम्न में से कौन सी दवा एक पीराहारी है? तो यह नोवल। अगला है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है, क्या है? तो यह पायरुविक एसिड है। अगला है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सॉक्लिसिन एसिड है। अगला है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? जा खत्री। फॉलिक एसिड हो जाएगा ये। फॉलिक एसिड हो जाएगा, ये आपको गलत लग गया है।
अगला है कौन सी, ये इसका सही होगा, ये सही है, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर में उपघटित करती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अगला है निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो यह ओम नहीं है। अगला है समीकरण V इक्वल टू यू प्लस AT जानकारी देता है किसका। अगला है यह वेग समय का एक कार्य है। अगला है बल का विमा सीमाकरण है किसका। तो सी हो जाएगा आपको, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, F इक्वल टू mLT-2। अगला है KWH किसकी इकाई है। तो यह ऊर्जा की इकाई है। अगला स्पष्ट ध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी पर हो, लगभग कितना मीटर की दूरी पर। तो यह 17 मीटर की दूरी पर हो। अगला है जब दूध को विलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होती है किस कारण से। तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण से होता है। अगला है जल का हिमांक बिंदु क्या है। तो यह 0 डिग्री सेल्सियस है। अगला है श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म में अपवर्तित होती है, प्रकाश वर्ग के कांच के प्रिज्म से गुजरने के अधिकतम विचलता होती है किसकी। यह बैगनी कलर का होता है। अगला है विद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है कौन सा। तो यह अमीटर है। अगला है गैस जो मौसमीय परिवर्तन को है वह है कौन। तो यह जल वाष्प है। अगला है निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है। तो यह प्लास्टिक है। अगला है बोहर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला है चिली सोरा किसका सामान्य नाम है। यह सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरामिडीन क्षार नहीं है। यह गुआनिन है। अगला है एरिटा एक लिगेड है। तो हेक्साडेंटेट का है यह। अगला निम्नलिखित में से कौन भौतिकी परिवर्तन है। यह कोका कोला पेय के नाम से डालने से गैस का निकलना। अगला है निम्नलिखित धातु तत्व के धात्विक चमक होता है। यह आयोडीन होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यह पवन है। अगला है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह है। तो ये एंथ्रासाइट होता है। अगला सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे। यह बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला है बिहार किस वस्तु का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अब्रक का है। अगला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना में हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं।
यह 3 वर्ष पूरा कर लिया है। अगला है श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? 20 तक मिल जाएगा। अगला है भारतीय मानक यमुनोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन उन 5 राज्यों में एक नहीं है? तो यह बिहार नहीं है। यह 5 राज्य हैं आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला है भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह एच.सी. मुखर्जी थे। अगला है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नेहरू थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र इनमें से किस देश से संबंधित थे? यह नॉर्वे से थे। अगला है इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारी थी? तो यह इलाहाबाद में हो गया था। आपको 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुआ था यह। अगला है भारतीय संविधान में विधि पूर्वक शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो यह ब्रिटिश से लिया गया है। अगला है सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर में से किसके नाम दर्ज है? यह डी गुकेश के नाम से है। 2019 में दुनिया का सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हुए थे। अगला है सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष तक की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है? तो यह 6 से 14 वर्ष है। अगला है राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह राज्यपाल करते हैं और अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निर्वाचन आयुक्त होगा। यह अनुच्छेद 243 के तहत होता है। अगला है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन किस शहर में स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो का शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो यह मृतकों का टीला होता है। अगला है इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ये ह्वेनसांग आया था। अगला है भारत में जमीन स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्रालय द्वारा 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? यह खेलो इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला है महाद्वीप और उसमें स्थित सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग सम्मिलित है? तो यह ब्राजील। इसी के साथ आपका जीके जीएस का पार्ट खत्म होता है। इसके आगे मैथ और रीजनिंग है जो कि आप लोग को बनाना है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा। इन किन्हीं को भी दिक्कत हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।